अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान टिकट जारी करता है। एक ही पार्टी को मूली, शलजम, गाजर, टेंडे, कद्दू, करेले वगैरह वगैरह के टिकट्स मिलने लगते हैं। पार्टी एक ही है, उम्मीदवारान को टिकट्स के इंतखाबी निशान मुख्तलिफ होते हैं। ये कहानी और इस कहानी के पीछे का जो पर्दा है, उस पर्दे को आज के इस एपिसोड में हम एक्सपोज करते हैं। 9 मई के दिन जब इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया जाता है, बस पीटीआई का जवाल वहीं से शुरू होने लगता है। पीटीआई के कारकुनान मुल्क के तूल वर्ज में दंगे करने लगते हैं। कई कारकुनान फौजी छावनियों के बाहर हंगामा करते हैं, तो कई कारकुनान जीएचक्यू के सामने शदीद हंगामा मचाते हैं और उस हंगामा के बाद कई कारकुनान जीएचक्यू के गेट को फलांगते हैं और अंदर जाकर के जीएचक्यू के गेट को खोल देते हैं। कारकुनान की एक भीड़ जीएचक्यू के अंदर दाखिल हो जाती है। यही नहीं बल्कि लाहौर में फौजी ब्रिगेडियर के एक घर को नजर आतिश किया जाता है। पेशावर में फौजी तनसीबात के ऊपर हमला किया जाता है। कई मिलिट्री स्टैच्यूज को गिराया जाता है, उनको तोड़ा जाता है। कई F-16 के स्टैच्यूज को, मिसाइल के स्टैच्यूज को, सारों को तोड़ दिया जाता है। बस उसके बाद से पीटीआई का जवाल शुरू होने लगता है। कई फौजी फैमिलीज जो इन फौजी छावनियों में रहती थी, उनमें पीटीआई के जो सपोर्टर्स थे वो बताते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार खुद को इतना गैर महफूज समझा। कई पीटीआई के सपोर्टर्स जो उन छावनियों में मुकीम थे, उस वाक़े के बाद से पीटीआई की हिमायत करना छोड़ जाते हैं। पीटीआई अदम एतमाद के बाद फौज के अंदर, मिलिट्री के अंदर पीटीआई के जो हामी थे, बस उनकी ज़बान पर ताले लगने लग जाते हैं। उसके बाद वो भी पीटीआई के सपोर्ट से खुद को विड्रा कर जाते हैं। यूं मिलिट्री के अंदर एक ही सोच होती है कि उनके शोहदा की तौहीन हुई है, उनके तनसीबात पर हमला हुआ है, उनके इज्जत नफ्स मजरूह हुई है। यूं पीटीआई और इमरान खान के खिलाफ क्रैकडाउन होने लगता है। उस क्रैकडाउन के बाद भी पीटीआई सरवाइव कर जाती है। कई इलेक्टेबल्स पार्टी को छोड़ जाते हैं। पार्टी के कई मेंबरान मिलकर अलग अलग नई पार्टियां बनाने लगते हैं। कई उम्मीदवार पीटीआई को छोड़ करके दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। लेकिन सर्वेज बताती हैं कि इमरान खान बदस्तूर उसकी पॉपुलैरिटी नंबर 1 पर मौजूद है। तो कई इदारे सोचते हैं कि क्यों न पीटीआई को पाबंद किया जाए, क्यों न पीटीआई की तंजीम को बैन किया जाए। लेकिन बड़े दानिशवर मशवरा देते हैं, अगर ऐसा हो गया तो ये देश की सालमियत के लिए अलार्मिंग होगा। उसके बाद से बस पीटीआई को खोखला किया जाता है। पीटीआई को इस तरह खोखला किया जाता है कि उसका जो बल्ला है इंतखाबी निशान, उसको बिल्कुल छीना जाता है। किसी भी उम्मीदवार को पीटीआई के बल्ले पर इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाता। बस मुल्क के तुलवारस एक ही पार्टी के उम्मीदवारों को बैंगन, शलजम, टमाटर, कद्दू, खेरे, मूली वगैरह के टिकट्स दिए जाते हैं। उसके बाद से इलेक्शन में पीटीआई के जो कारकुनान होते हैं, उनमें से कई पीटीआई का टिकट मिलने के बाद भी प्रेशर और दबाव में आकर के हरीफ कैंडिडेट के सामने विड्रा कर जाते हैं और उसके साथ सपोर्ट का ऐलान कर जाते हैं। आज का वीडियो इतना था कि अगर देश की सियासत इस तरह हो गई कि एक पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड ना दिया जाए, जिस पार्टी की देश के अंदर 70% से 60% यूथ जिस पार्टी के साथ हो, अगर इतना अदम एतमाद हो तो देश की सीमित क्या हो, आप ही समझ सकते हैं। अगली वीडियो भी इसी से रिलेटेड ही होगी। उम्मीद करते हैं आप हमारे साथ होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम।